नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जेईई मेन भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शुरुआती कोर्स यानी कि जो जेईई मेन है बीटेक या बी करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है जो जेईई मेन की आप परीक्षा देते हैं। जेईई मेन में अच्छा स्कोर करने के बाद ही जेईई एडवांस के लिए भी पात्र हो सकती है। जेईई मेन 2024 के उम्मीदवार ग्रुप में आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर आप ये क्रैक कर जाते हैं तो आपका एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी के अंदर, जीएफटीआई के अंदर एडमिशन होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं अगर आप अच्छे नंबरों से जेईई मेन का जो एग्जाम है वो क्रैक कर जाते हैं। जेईई मेन 2024 के माध्यम से इन प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक पात्रता प्राप्त करने के बाद यदि आपकी तैयारी या रणनीतिक योजना बेहतर नहीं है तो आपको जेईई मेन की परीक्षा में असफलता मिल सकती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे एग्जाम के अंदर। तो आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करें कि भाई जो आपका जेईई मेन का एग्जाम है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आसानी से क्रैक कर पाए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आप अपना जेईई मेन जो 2024 के अंदर एग्जाम होना है उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही किस प्रकार से क्रैक कर पाओगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। जेईई मेन की तैयारी के लिए पहला चरण प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और जेईई मेन परीक्षा पैटर्न की जांच से संबंधित होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसका जो एग्जाम होना उसका पाठ्यक्रम और उसका परीक्षा पैटर्न कैसा है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होना चाहिए। पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उम्मीदवारों को पता चल जाता है कि उन्हें क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है। जेईई मेन 2024 पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा के लिए आपके पास जो भी समय बचा है उसमें प्रत्येक महीने के अनुसार योजना बनाएं और इसके बाद आप जेईई मेन को क्रैक करने की तैयारी की ओर पढ़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले क्या करना, आपने उसका सिलेबस देखना है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपने चेक करना है किस प्रकार का जो आपका एग्जाम आएगा। अब उसके बाद है कि भाई जेईई मेन की तैयारी 11वीं कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए और सभी कौशल में महारत हासिल करने के अलावा शीर्ष सूची में जगह बनाने के लिए अपनी सटीकता और गति में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो कक्षा 11वीं से शुरू करते हैं उनके प्रवेश परीक्षा में सफल होने की संभावना अधिक। ये ना सोचिए कि अभी तो आपने 10th की है, आप क्या है 12वीं क्लास से 12th क्लास से जेईई मेन के एडवांस की तैयारी शुरू करेंगे, नहीं। 10th के बाद ही आप 11th क्लास से ही अपनी जो जेईई मेन की प्रिपरेशन है आप शुरू कर। जेईई मेन 2024 को कैसे क्रैक करें, यह महत्वपूर्ण पहलू समय प्रबंधन है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि योजना बनाए और इस पर अनुशासन के साथ अमल करें। सबसे पहले आपने क्या है योजना बनाई। पाठ्यक्रम के अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार, अंकन योजना, पात्रता, अनुभागीय वेटेज, परीक्षा का तरीका, प्रवेश परीक्षा का कठिनाई स्तर पर आदि की सभी अच्छी प्रकार से आपको जांच कर जानी चाहिए। एक बार जब आपकी जेईई मेन 2024 की तैयारी पूरी हो जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी तैयारी के जो जड़ें हैं मजबूत है या भी कमजोर है। दूसरे शब्दों में कॉन्सेप्ट की पूरी समझ रखने वाले उम्मीदवार उन लोगों की तुलना में बेहतर कर सकते हैं जो परीक्षा के लिए सिर्फ टॉपिक्स का अध्ययन तैयारी करते हैं। हालांकि जेईई एडवांस 2024 की तैयारी के लिए थोड़े अलग तरीके की आवश्यकता होती है जिसमें उम्मीदवारों के पास समझ, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता कौशल होनी चाहिए। इसलिए उम्मीदवारों को 11वीं और 12वीं कक्षा में ही भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के सभी मूल सिद्धांतों की बेहतर समझ होनी चाहिए। यानी कि जो पीसीएम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसकी पूरी अच्छी प्रकार से आपको समझ होनी चाहिए अगर आप जेईई मेन के और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। जेईई मेन मॉक टेस्ट देना और सैंपल पेपर है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से अभ्यास करना जेईई मेन की तैयारी का एक अनिवार्य भाग है। आपने अपने जो 11वीं की और 12th की जो आपने बुक्स है वो पढ़ ली। अब उसके बाद क्या करना, आपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से अभ्यास करना है क्योंकि जब आप उनको करके देखेंगे तो समय रहते हुए भाई जैसे मान के चलो कि भाई आप फाइनल एग्जाम के अंदर ही बैठे हैं और उनका ही आप एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। इस प्रकार से आपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आपने सोल्व करके देखना है। उम्मीदवारों को अपनी अक्षमता का परीक्षण करने और अपने प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदर्शन के सत्र की जांच करने के लिए उद्देश्य जेईई मेन मॉक टेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। जितने आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ऐसा करने से उन्हें अपने मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का पता चल जाए किसके अंदर आपका जो
स्कोर है हाई जा रहा है और किस में स्कोर आपका लो रह रहा है। तो जहां पर आपका स्कोर लो रहता है जिस सब्जेक्ट में, उसकी आप अच्छे प्रकार से दोबारा से तैयारी कीजिए। एक बार कमजोर और मजबूत क्षेत्रों की पहचान हो जाने के बाद कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए और मजबूत क्षेत्रों निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास नहीं छोड़ना, आपने डेली आपने प्रैक्टिस जरूर करनी। ऐसा माना जाता है कि जेई मेन को क्रैक करने के इच्छुक उम्मीदवारों को जेई मेन कम से कम पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। यानी कि लास्ट ईयर के जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लीजिए और उनको आप सोल्व करके देखें। जितना ज्यादा सोल्व करके देखेंगे उतने ही ज्यादा आपके चांस बढ़ते जाएंगे कि भी आप जो फाइनल एग्जाम आपका होगा वो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि दो आपके एग्जाम होते हैं, एक जनवरी के अंदर और एक अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो जितना भी समय है अब आपके पास, उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए आप। इससे उन्हें परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही वे समय प्रबंधन भी सीख जाते भी, इतने समय में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपसे रहते हैं। एक समय लिमिट, एक समय को ध्यान में रखते हुए आप उस एग्जाम को करिए। आत्म मूल्यांकन जेईई मेन 2024 को क्रैक करने का अच्छा तरीका है और महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक है कि भी आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देते हुए अपनी तैयारी को अच्छी प्रभावशाली बनाएं। यदि जेई मेन के अधिक से अधिक सैंपल पेपर हल करते हैं तो इससे आपकी गति और सटीकता के में सुधार आता है। जेई मेन मॉक टेस्ट और जेई मेन सैंपल पेपर हल करने का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि उम्मीदवार समय प्रबंधन बेहतर तरीके से सीख जाते हैं कि भी हाँ, उतने ही समय के अंदर आप उसी क्वेश्चन पेपर को आसानी से सोल्व कर पाए। और सीधा ही एक जाके आप फाइनल एग्जाम के अंदर बैठते हैं और वहां आप देखते हैं कि वो ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, तो वहां पर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया है तो आप समय रहते हुए अपने मॉक टेस्ट दीजिए, सैंपल पेपर है जो लास्ट ईयर के उनको करके देखिए। उसमें आपको ही पता चल जाएगा भी आप कितनी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप समय पर कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या आपसे कोई क्वेश्चन छूट रहा है। तीनों सब्जेक्ट से करके देखिए भी तीनों सब्जेक्ट की आपकी जो पोजीशन है क्या है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना, मॉक टेस्ट देने के दौरान उम्मीदवार प्रश्नों के उत्तर देने और हल करने में सटीकता भी विकसित कर सकेंगे। महीने दर महीने तैयारी को ट्रैक करना भी महत्वपूर्ण, ताकि पाठ्यक्रम का समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। जब हम जेईई मेन 2024 की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा के करीब आते ही हर विषय को 2 या 3 बार कवर किया जा सके। यही कारण है कि सूत्रों को याद करने और कठिन विषयों को कम करने, रिविजन करने के लिए छोटे नोट्स बनाना जरूरी है। यानी कि जब आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो छोटे नोट्स बना के चलिए। आप तैयारी के दौरान उम्मीदवारों को छोटे नोट्स बनाते रहना चाहिए। इन छोटे नोट्स का उपयोग रिवीजन के समय करना चाहिए जब उनके पास सीमित समय होता है, जब क्योंकि आपके पास जब लास्ट में समय देखने होता है तो ये जो शॉर्ट्स नोट होते हैं यही आपके परीक्षा में काम आते हैं। इनसे ही आप रिविजन करना बेहतर होता है। यदि आप बिना रिवीजन के सीधे परीक्षा में बैठने की सोच रहे हैं तो आप गलत है। परीक्षा करीब आने के बाद उम्मीदवारों को उन विषयों, कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता होती है जिनका उन्होंने महीनों पहले अध्ययन किया था। इसलिए आपको जेईई मेन की तैयारी के लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें रिवीजन के लिए पर्याप्त समय हो। यहाँ आपके छोटे नोट्स आपको उस समय तक किए गए अध्ययन को कम से कम समय में रिवीजन करने में आपकी मदद करेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जेईई मेन 2024 की तैयारी बिना रिवीजन के अधूरी रहेगी। जेईई मेन को क्रैक करने के लिए रिवीजन सबसे जरूरी है। जेईई मेन हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका जीवन में, उसमें रिवीजन जरूरी है। ये नहीं कि एक साल पहले आपने जो अध्ययन किया था उसका रिवीजन उसको एक तरफ रख दो, नहीं, एग्जाम के समय पर उसका रिवीजन जरूरी है। कोई भी चीज है जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे वो आपको याद रहेगी। जब आप उसका रिवीजन छोड़ देते हैं तो वो चीज आप भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन करते रहेंगे। जेईई मेन 2024 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को जेईई मेन की तैयारी के लिए बीच में अपने समय निकालना चाहिए। हर समय किताबों में मगन रहने से आपका दिमाग सुस्त हो सकता है। ये नहीं कि भाई 24 घंटे आप बस किताब किताब किताब। कई बच्चे हैं 20 घंटे पढ़ते हैं, कोई 19 घंटे, कोई 18 घंटे। लेकिन एक शरीर को भी आराम देना चाहिए, दिमाग को भी आराम देना चाहिए और आप दबाव महसूस करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ घंटों या उससे अधिक के दिन के बाद छोटे छोटे ब्रेक ले या गेम खेलिए, अच्छा संगीत सुने, थोड़ा बाहर घूम ले, अपने दोस्तों के साथ बात करें, फिल्में देखिए और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करें। यानी कि बीच बीच में आपने ब्रेक देना है। कहने का मतलब यह कि वे लगातार नहीं कि इस पढ़ाई की बस किताब ही आप किताब के अंदर ही आपका ध्यान हो, नहीं। एक एक घंटे के बाद कम से कम भी 10-10 15-15 मिनट का आप समय दीजिए। आंखों को भी आराम दीजिए, दिमाग को भी आराम दीजिए, शरीर को भी आराम दीजिए और थोड़ा सा आप पढ़ाई से अलग भी अपना ध्यान लगाएं ताकि एक जो बोरियतपन है वो पैदा ना हो। ऐसा करने से आपका मन और आत्मा दोनों को ही ताजगी का एहसास होगा। आप
योग की सहायता से भी ले सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप संतुलित आहार लें और अपनी नींद पूरी करें, अच्छा खाना खाएं और अपनी नींद है जो पूरी करें। ये नहीं कि भी आप जो कम से कम भी 8 घंटे हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, तो आपका जो सिर है वो कभी दुख रहा है तो कभी आपको नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप पूरी नींद लीजिए, पौष्टिक आहार खाइए आप, और थोड़ा सा दिमाग को भी आराम दीजिए। और कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो आप अगर 12 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाता है। पढ़ना है, ये नहीं कि किताब लेके आपने बैठना है और ध्यान आपका और कहीं। जो भी आप पढ़ो, पढ़ाई के समय केवल आपका ध्यान उसी चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं। जब नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप 10-15 मिनट खेल रहे हैं, जब दूसरी बात है, लेकिन पढ़ाई के समय तो सारा ही ध्यान आपका उसके ऊपर फोकस। इसलिए बार बार बता के भी योग करें आप कि भाई किस प्रकार से आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगा सकते हैं, एक चीज के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।